अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, होपफुली आप सब लोग ठीक होंगे। इससे पहले तो मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, सेगमेंट 1 और सेगमेंट 2 में मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में गुफ्तगू की। बिकॉज चूँकि ये 1-2 दिन से ये स्ट्रिक्टनेस चल रही थी, तो आई थाट आई शुड शेयर विद ऑल ऑफ पाकिस्तानी स्पेशली इंस्टेड ऑफ कश्मीरी। पाकिस्तानी शुड नीड टू अडॉप्ट दीज काइंड ऑफ सिचुएशंस। और अपने तीसरे सेगमेंट में पार्ट 3 में मैं रावलपिंडी के एक मशहूर पार्क मास्टी पार्क के अंदर हूँ। डेफिनेटली पहले 2 सेगमेंट्स के दौरान भी मैं यहीं था, और अब इस के दौरान मैं अपने साथ अपने एक दोस्त से पूछूंगा। हमने कश्मीर के बारे रावलपिंडी और उसके गिरदोनवा की गुफ्तगू करनी है। आया कि यहाँ रावलपिंडी तो बहुत बड़ा है, आया कि इस सिटी के अंदर सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली कौन सी चीज़ें, फेवरेट डिशेस कौन सी हैं, और होटल्स आपको होटल्स कहाँ मिलेंगे, और बेहतरीन रेस्टोरेंट्स कहाँ हैं। ये सारी की सारी गुफ्तगू हमने करनी है। मेरे साथ एक नन्हे मुन्ने छोटे मेरे भाई मौजूद हैं, और मैं उनसे गपशप करूंगा और इस हवाले से जानेंगे कि आया कि इस पार्क के साथ साथ आया कि इस रावलपिंडी के अंदर कौन कौन सी ऐसी फूड वेज हैं, कौन सी आपके पास रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, और कौन सी चीज़ आप पसंद करते हैं, और कौन सी रावलपिंडी की कोई एक स्पेसिफिक चीज़ है जिसे ऑल ओवर द पाकिस्तान और आउटसाइड द पाकिस्तान लाइक किया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है, तभी से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अली है। बेसिकली मैं इधर रावलपिंडी शहर का ही रहने वाला हूँ। आप सुनाए, तभी से ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद अली इनका नाम है, और कहते हैं कि रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ। मोहम्मद अली, सबसे पहले तो हमने गुफ्तगू तो ढेर सारी बातें पूछनी है, हर एक चीज़ के बारे में पूछना है, लेकिन सबसे पहले मैं शॉर्ट इंट्रो की तरफ जाऊँगा। आपकी एजुकेशन के बारे में पूछेंगे। जी सर, बात यह है कि मेरी एजुकेशन जो है ना, वो अभी मैंने रिसेंटली मैट्रिक किया, और इसके साथ ही अभी मैं आईटी डिपार्टमेंट का सोचता हूँ। मेरी सेंस ये कहती है कि बंदा करे, बिज़नेस करे, ठीक है। जॉब वगैरह इंसान 1000 साल 10,000 साल भी करता रहेगा ना, तो जॉब से इंसान को वो बेनिफिट्स नहीं हो सकते जो एक इंसान जो है वो 3 महीने साल लगा के अपना बिज़नेस खड़ा कर सकता है। वो इंसान की नस्लें दर नस्ल चलती है आगे काम। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि अभी मैंने मैट्रिक किया रिसेंटली, और आईटी डिपार्टमेंट की मेरी थोड़ी है साइंस है कि मैं उसकी तरफ जाऊँ और आगे अपना करियर जो है फ्यूचर, और साथ में यूट्यूबर भी हूँ जी माशाल्लाह। यूट्यूबिंग करता हूँ, ब्लॉग्स बनाता हूँ, डेली ब्लॉगिंग करता हूँ। अच्छा मोहम्मद अली, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जिस तरह से मैंने आपके साथ अभी तो 30 सेकेंड हार्डली 50 सेकेंड गुजारे, मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी आपकी जो लगी है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड में फेस टू फेस ऐसा नहीं मेंशन कर रहा, ये एक चीज़ देखिए कि कॉन्फिडेंशियल वे में आप गुफ्तगू कर रहे हैं, और कॉन्फिडेंशियल होके कॉन्फिडेंस शो कर रहे हैं। दिस इज़ द बेसिक थिंग, और यही मेन वजह होती है। तो आपने कहा चूँकि एजुकेशन की तरफ तो हम बात ही नहीं करेंगे, हज़ारों डिग्री होल्डर्स, हज़ारों क्या आपको लाखों मिलेंगे, लेकिन इन पाकिस्तान, इन रावलपिंडी स्पेशली, अब आप 6 करोड़ के अराउंड में ही देखें तो कम से कम हज़ारों लोग हैं डिग्रियाँ उठाए हुए हैं। तो हार्डली आप कॉल सेंटर कोई MTBC या बिलिंग्स कंपनी, यही हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, हम लोग आके यहाँ पे काम करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ हम उस कंट्री से हैं नहीं, उस कंट्री को बिलोंग तो करते नहीं हैं जहाँ के आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ योर डिग्री यू विल फाइंड अ बेटर जॉब। ऐसे तो होता नहीं है। मीनवाइल आपने IT को चूज़ किया, और IT में आप इस वक्त ग्राफिक्स वगैरह डिज़ाइनिंग इस पे काम कर रहे हैं। जी सर, देखें बात यह ना कि अब फैज़ाबाद जो है ना, फैज़ाबाद ये मेन एक मरकज़ है, जिसे आप कह सकते हैं कि एक दिल का दरमियाना हिस्सा, इसके साथ जुड़ने वाला रावलपिंडी शहर, इसमें हज़ारों की गुना में तादाद में कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह मौजूद हैं। तो इसमें यह है कि हमारे पास यहाँ की मशहूर तरीन यूनिवर्सिटी जो है, ये बिल्कुल सामने ही है। यहाँ सामने एरिड एग्रीकल्चर के नाम से इसका नाम मशहूर है। यहाँ दुनिया आती है दूर दूर से पढ़ने के लिए, रिसर्चेस के लिए, टॉपिक उठाते हैं, यहाँ से अपना काम में करते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के अलावा कॉलेजेस, पंजाब कॉलेज हो गए, और कितने सारे एयर कॉलेज, आगे पीछे 100 कॉलेज मौजूद हैं। लेकिन इंसान पढ़ाई तब भी कर सकता है जब वो अपना दिमाग लगा के एक तरफ फोकस करता है। फोकस करने से मुराद के अब पूरा साल वो क्लास में पढ़े, लेकिन आखिरी 4 दिन बैठ के उसमें पढ़े। आखिरी 4 दिन में भी अगर वो दिल से काम करता है, दिमाग से काम करता है, अपनी मेहनत सारी A to Z लगाएगा, और वो प्रॉफिट कमाएगा, उसको एक इल्म हासिल होगा। लेकिन वो उस तरह का इल्म हासिल नहीं करता जिस तरह वो पूरा साल एक इल्म हासिल करता है। अच्छा मोहम्मद अली, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। गुफ्तगू में तो बहुत ट्विस्ट सा आता जा रहा है, और मुझे बहुत मज़ा आता जा रहा है। जैसे मुझे लग रहा है कि हाँ, आज मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं उसे यूटिलाइज कर रहा हूँ, और मैं बातें ढेर सारी करनी है। हमने बाद में लेटर ऑन खानों की तरफ जाना है, हमने आज रियलिटी को सामने रखना है। माशाल्लाह आप मुझे वो
टैलेंटेड लड़के मिले कि जिसके साथ में वो सारी की सारी सिचुएशंस आप भी बयान करेंगे, मैं भी आपको बताऊंगा। बात ये है कि हम जो स्पेशली हमसे मुराद हम जो डिग्री होल्डर स्पेशली मैं आपके सामने मौजूद हूँ, BScs का स्टूडेंट रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से GPA के साथ। हम लोगों का कि मेन वजह ये होती है ना कि हमें प्रॉपरली अपनी विशेज़ की तरफ जा नहीं रहे होते। बेसिकली जो मेरी जो फील्ड थी जिसे मुझे चूज़ करना चाहिए था वो थी इंग्लिश आपको BS इंग्लिश करना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक को देखा भेड़ चाल हो गई ना, उसमें आपने IT को सीखा नहीं, IT में चले गए, जस्ट कम्प्लीशन डिग्रीज़ हो गई। अच्छा बात आपकी ही की तरफ में लौट आता हूँ कि हमें सेमेस्टर के एंड में हमसे मुराद नहीं, हमने तो सालों भर मेहनत की है, स्ट्रगल की है। आज भी अगर आप कोई चीज़ उठा के मुझसे पूछेंगे 8 सेमेस्टर्स हैं हमारे, उसमें आप किसी एक सिंगल पॉइंट को उठा के पूछेंगे वो मुझे आता है, क्योंकि मेरा बेसिक शो की एक लेक्चरर बनने का है। तो मेन वजह ये है कि जो मैं गुफ्तगू आपसे करने जा रहा हूँ इस टॉपिक पे कि हम लोग बेसिकली करते क्या है कि डिग्रीज़ के सेमेस्टर्स के एंड पे जाके 4 से 5 दिन रूम को बंद कर देते हैं और वो जो थोड़ा सा पढ़ के, बिकॉज वी आर जस्ट गो फॉर द पासिंग मार्क्स लाइक 30, 40 और मे बी 50, और इस तरह से हम सेमेस्टर्स कंप्लीट कर लेते हैं। एट द एंड ऑफ द डे रेस्ट ऑफ द डे हमारे पास वो नॉलेज होती नहीं है। अब पाकिस्तान के अंदर भी अगर लॉयल हैं तो आप कुछ करने वाले हैं तो डेफिनेटली आप कर जाते हैं। बेशक यही। और ऐप की बात अपने ये तो हमारी एजुकेशन और सिस्टम ऑफ एजुकेशन और मोस्टली द सिस्टम ऑफ स्टूडेंट्स दे आर अडॉप्टिंग, ये बात हुई थी। हमने इस तरफ आ जाना है मोहम्मद अली कि आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? फ्यूचर तो यही है कि सर देखें अब पाकिस्तान के हालात उस तरह के रहे नहीं, ठीक है। पाकिस्तान के हालात क्योंकि हुकूमत एक तरफ ये वो आगे पीछे ना सारी बातें, ज़रा मुल्क का निज़ाम एक तो प्रॉपर चलता है ना, वो निज़ाम इंसान का इकरार नहीं। अब जो सोचना है इंसान ने अपने लिए सोचना है। पहले ये होता था कि गरीब आदमी जो है ना वो अपना गुजारा कर सकता था, ठीक है, कोई भी चीज़ उसके लिए मुश्किल नहीं होती थी, हालांकि मुश्किल होती थी लेकिन उसको करने की सलाहियत वो भी रखता था। लेकिन अब मुल्क के हालात वैसे नहीं हैं, तो इंसान को चाहिए कि मज़ीद मेहनत करे, अपनी मेहनत जो है रंग उसका लेके आएगी।